आज मैं जो रिस्क के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ यह हर बिगनर को इन्वेस्टमेंट कर शुरुआत करने से पहले जरूर जानना चाहिए। अगर आप इस रिस्क के बारे में नहीं जान रहे हैं, आपको यह रिस्क को समझना एवं जानना बहुत जरूरी है। यह समझना आपको बहुत जरूरी है कि सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप विदाउट सिस्टमैटिक रिस्क एवं अनसिस्टमैटिक रिस्क समझे बिना इन्वेस्ट करते हैं तो आप फाइनेंस मार्केट में कहीं ना कहीं आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और ना ही आप समझ पाएंगे। कोई भी व्हीकल के थ्रू इन्वेस्ट करें, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू, चाहे आप इक्विटी के थ्रू, चाहे आप ईटीएफ्स के थ्रू, जो भी व्हीकल्स आप यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, फिर भी नहीं समझ पाएंगे कि क्यों आपका पोर्टफोलियो, आपका एनएवी, आपका इन्वेस्टमेंट डाउन है। इसलिए आप सिस्टमैटिक एवं अनसिस्टमैटिक रिस्क को अच्छे से समझने की कोशिश करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल में हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ मेरा मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, मार्केट के छोटे छोटे न्यूएंस को आसान भाषा में समझना है, जिससे कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले या हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको हम अच्छे तरीके से समझ सके कि हमारा इन्वेस्टमेंट किस चीजों पर डिपेंड करता है। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो रिस्क है वह सिस्टमैटिक रिस्क। मार्केट में फंडामेंटली ये रिस्क है दो टाइप का है, सिस्टमैटिक रिस्क एवं अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो मार्केट रिस्क होता है, मतलब पूरे मार्केट में जो रिस्क होता है वह मार्केट रिस्क होता है। जैसे निफ्टी 50 के पूरे इंडेक्स का रिस्क मार्केट रिस्क कहलाता है। वह पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक, कोई एक कंपनी के बारे में नहीं, पूरे स्टॉक मार्केट का रिस्क मार्केट रिस्क कहलाता है। यह पूरे मार्केट रिस्क दैट अफेक्ट्स द एंटायर मार्केट, यह पूरे मार्केट और इकोनॉमी को इफेक्ट करता है सिस्टमैटिक रिस्क। इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप यह रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, यह क्योंकि पूरे मार्केट का रिस्क होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये नॉन डाइवर्सिफिएबल होता है। इसे आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू भी रिड्यूस नहीं कर सकते। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक एवं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि यह पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करता है और पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। इसलिए सिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता और यह पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। अब सिस्टमैटिक रिस्क होने के कॉज कौन से हैं, किन किन कारणों से सिस्टमैटिक रिस्क होता है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट रेट चेंज। मान लीजिए करंट में इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट 5% है। अगर आरबीआई से 6% करता है तो यह सिस्टमैटिक रिस्क के अंतर्गत आता है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से बोरोइंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी और यह पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। सेकंड, इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, कोई चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है, अगर उसका प्राइस 105 हो गया, मतलब इन्फ्लेशन की वैल्यू बढ़ गई, आपके मनी की वैल्यू कम हो गई। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है। अगर इन्फ्लेशन बहुत स्पीड से इंक्रीज होगा तो यह डायरेक्ट सिस्टमैटिक रिस्क के अंतर्गत आता है। यह पूरे स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि इंडिया की इन्फ्लेशन जो कि हम मैनेज करते हैं 4%, अगर 4 से 6% जाती है इन्फ्लेशन रेट तो वह डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि मनी की वैल्यू इसमें कम होती है। थर्ड, रिसेशन आने से, इकोनॉमिक स्लो डाउन होने से। अगर हमारे इकोनॉमिक स्लो डाउन है, ग्रोथ रेट हमारा 7% से 6% में आ गया, 5% में आ गया, तो हमारा इकोनॉमी स्लो ग्रोथ करेगा, जिससे कि पूरे मार्केट में इम्पैक्ट होगा, जिससे कि शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि डायरेक्टली कोरिलेट करता है शेयर मार्केट से स्टॉक मार्केट। जिस तरीके से हमारी स्टॉक को इकोनॉमी परफॉर्म करेगी, उसी तरीके से हमारा पूरा स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा। सेकंड, वॉर एवं ग्लोबल क्राइसिस की वजह से। ग्लोबल क्राइसिस की वजह से अगर वॉर होता है तो क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज होती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डायरेक्टली इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है। तो वॉर एवं ग्लोबल क्राइसिस की वजह से डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। तो यह एक सिस्टमैटिक रिस्क है, इसे आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, यह क्योंकि यह पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर स्टॉक को इम्पैक्ट नहीं करेगा, पूरा ग्लोबल, पूरे आपके मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। फिफ्थ, गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, जैसे अभी अभी करंट में एग्जांपल था एसटीटी, गवर्नमेंट ने एसटीटी चेंज किया 0.02% से 0.05%, लगभग 150% चेंज कर दिए, जिसकी वजह से डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से ट्रेडिंग कम होगी, मार्केट इनफिशियंट होगा, क्योंकि इन्वेस्टर कम होंगे, जिसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है। जैसे टैक्स रेट इंक्रीज हो गया, टैक्स रेट इंक्रीज होने से हार्ड टैक्सेस देने पड़ेगा सैलरी वालों को, और या कि कंपनी का टैक्स इंक्रीज हो गया, तो वह डायरेक्टली गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, वह पूरे इकोनॉमी को इम्पैक्ट होगा। यह सिस्टमैटिक रिस्क के अंतर्गत आता है। तो इसे आप डाइवर्सिफाई खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए भर नहीं है, पूरे इकोनॉमी के लिए है। एग्जांपल में जैसा कि मैंने मेंशन किया, अभी आपको समझाया,
आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है करता है तो डायरेक्टली ये सिस्टमेटिक रिस्क के अंदर आता है, जिससे कि इंटायर स्टॉक मार्केट फॉल होगा, मतलब गिरेगा, इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यह पूरे इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। कोई पर्टिकुलर शेयर इस पे नहीं, पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करने की वजह से पूरा शेयर मार्केट इससे प्रभावित होगा। हाँ, सबका रेशियो अलग अलग होगा, कोई जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक सेम रेशियो में अफेक्टेड हो, लेकिन अफेक्ट पूरी इकोनॉमी को होगा, जो कि जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, आप इसे डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। यह वर्ड जरूर याद रखिए। आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। अगर पूरा मार्केट को कोई चीज अफेक्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से आपके पोर्टफोलियो को, आपकी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेगा। तो इसके रिस्क के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ना ले डायरेक्टली, क्योंकि अगर आप इस रिस्क को कंसीडर किए बिना इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका पोर्टफोलियो डाउन जाता है और आप मार्केट में अपना पोर्टफोलियो सेल कर देते हैं, अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिस्टमैटिक रिस्क किस तरीके से हमारे पोर्टफोलियो को अफेक्ट कर सकता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है। इसे भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह बेसिकली कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। जब आप कोई पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, उस कंपनी की रिस्क को मेजर करते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क के द्वारा। यह रिस्क रिलेटेड है वन कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड है, और वन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है। यह एक स्पेसिफिक रिस्क है और इसे डाइवर्सिफिएबल किया जा सकता है। क्यों डाइवर्सिफाई किया जा सकता है? क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करके इसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसके कारण क्या है विशेष रूप से सिस्टमैटिक रिस्क होने का? जैसे कंपनी मैनेजमेंट फेलियर। अगर कंपनी का मैनेजमेंट फेल होता है, वह उस तरीके से रिटर्न जनरेट करके नहीं देता, उस तरीके से अपने मतलब कंपनी का मैनेजमेंट किसी भी तरीके से फेल हो सकता है मल्टीपल रीजन की वजह से। हायर लोन लिया जिसकी वजह से डिफॉल्ट कर गया मैनेजमेंट ने इंटरनल पॉलिसी सही तरीके से नहीं बनाई, कंप्लायंस इशू है, मल्टीपल तरीके से अगर मैनेजमेंट फेल होता है तो कंपनी के शेयर प्राइस गिरता है। ये पर्टिकुलर एक कंपनी पे इम्पैक्ट करेगा, ना कि ओवरऑल कंपनियों पे, सभी कंपनियों पे। अनसिस्टमैटिक रिस्क है, ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, इसकी वजह से आपका शेयर डाउन हो गया, जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो गया। तो इसे आप डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सेकंड होता है वर्कर स्ट्राइक। मान लीजिए कोई कंपनी में पर्टिकुलरली वर्कर स्ट्राइक कर रखे हैं, जिसकी वजह से उस कंपनी के स्टॉक में इम्पैक्ट आता है। प्रोडक्ट फेल हो गया कंपनी का, कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो फेल हो गया, जिसकी वजह से डायरेक्ट उस कंपनी को इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे नोकिया था। फाइनेंशियल फ्रॉड किया कंपनी ने, बैलेंस शीट कंपनी की पुअर सेल्स हो रही है, कंपनी इतना सेल्स ग्रो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से स्टॉक डाउन है। तो यह प्रॉपर कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। यह पूरा एक कंपनी पे ही डिपेंड करता है, आपके पूरे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई एयरलाइन कंपनी है, वह लॉसेस रिपोर्ट करती है, तो ओनली उस कंपनी का स्टॉक डाउन होगा। जो पर्टिकुलर कंपनी लॉसेस रिपोर्ट कर रही है मल्टीपल, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में इम्पैक्ट होगा। अदर इंडस्ट्री में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपने बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो एयरलाइन से कोई उसका कोरिलेशन इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए आपके बैंक के स्टॉक में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही डाइवर्सिफिकेशन, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ओवरऑल। इसमें मेन डिफरेंसेस, ये पूरे होल मार्केट को सिस्टमैटिक रिस्क इम्पैक्ट करता है, ये सिंगल कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, ये अवॉइडेबल, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसे अवॉइड किया जा सकता है डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। इसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, इसे रिड्यूस किया जा सकता है। या इन्फ्लेशन रिसेशन जैसे होता है तो वह सिस्टमैटिक रिस्क के अंतर्गत आता है, और कोई कंपनी अगर फ्रॉड करती है तो वह अनसिस्टमैटिक रिस्क के अंतर्गत आता है। जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टमैटिक रिस्क होता है पूरे सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, ये पूरे मार्केट पे डिपेंड करता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क यूनिक प्रॉब्लम है, प्रॉपर कंपनी स्पेसिफिक होता है, यह ओनली वन कंपनी को अफेक्ट करता है। जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वह इन रिस्कों से दूर नहीं भागता, इन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करता है। सम रिस्क जैसे होल मार्केट को अफेक्ट करते हैं, मैं अगेन एवं अगेन इसलिए बता रहा हूँ कि इसे आप हमेशा ध्यान रखें। जैसे रिसेशन, वॉर, इन्फ्लेशन, इसकी वजह से अगर आपका शेयर डाउन है, आपका पोर्टफोलियो डाउन है, तो यह सिस्टमैटिक रिस्क है। इसे आने वाले समय में जैसे ही इसमें सुधार होगा, सिस्टमैटिक रिस्क में मार्केट ग्रो करेगा, आपका स्टॉक मार्केट, आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आपने कितने शेयर बाय कर रखे हैं, कितना
इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि यह होल मार्केट में होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोविड-19, क्योंकि इसमें ओवरऑल पूरा मार्केट गिरा था। कोविड-19 में ओवरऑल मार्केट इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि यह सिस्टमैटिक रिस्क है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता था कि कोविड-19 होने वाला है, जिसकी वजह से पूरा स्टॉक मार्केट गिर जाएगा। सिस्टमैटिक रिस्क ऐसा रिस्क जिसे किसी को पता नहीं होता है, बट आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यह कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है। अगर आप ओनली वन कंपनी के शेयर बाई करते हो तो आपको एक बिग लॉसेस होगा, इसलिए आप नंबर ऑफ कंपनीज एवं सेक्टर चूज करें, जिससे कि आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप बहुत आपका पोर्टफोलियो में मल्टीपल कंपनी है, 20-30 कंपनी है, अगर वन कंपनी में आपको लॉस भी होता है तो आप बहुत ज्यादा आपका पोर्टफोलियो हर्ट नहीं होगा, लॉसेस नहीं होंगे। आपको मल्टीपल स्टॉक एवं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसा कि बैंक स्टॉक, आईटी स्टॉक, फार्मा स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक। अगर आप इन 4 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कोई, अगर बैंक स्टॉक फ्रॉड कर रहा है, बैंक स्टॉक डाउन हो रहा है, कि आईटी का कोई स्टॉक डाउन हो रहा है, कि फार्मा का कोई स्टॉक डाउन हो रहा है, मैनेजमेंट का इशू है, कि एफएमसीजी का कोई स्टॉक का इशू, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट नहीं होगा। इसलिए अपने फंड को इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर डाइवर्सिफाई करें और इन दोनों रिस्क को समझें। जब भी कोई कंपनी का शेयर आपका पार्टिकुलर डाउन हो रहा तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि इसमें कौन सा रिस्क हमारे पोर्टफोलियो को अफेक्ट कर रहा है। अगर सिस्टमैटिक रिस्क अफेक्ट कर रहा है तो आप वेट करिए मार्केट के साइकिल को, देन मूवमेंट, नेक्स्ट मूवमेंट को, क्योंकि अगर आपका सिस्टमैटिक रिस्क के थ्रू पोर्टफोलियो डाउन है तो आने वाले समय में जरूर आपका पोर्टफोलियो प्लस में आएगा और आप मार्केट से पैसे अर्न करेंगे और आप प्रॉफिट करेंगे। हो सकता अगर वन सेक्टर डाउन है तो अदर सेक्टर में भी स्टेबल होंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिससे कि आप सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क के थ्रू अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड चूंकि हाईली डाइवर्सिफिएबल होता है, डाइवर्सिफाई करता है म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो को, इसलिए म्यूचुअल फंड में पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में कम रिस्क होता है कंपेयर टू आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप सिस्टमैटिक रिस्क एवं अनसिस्टमैटिक रिस्क को कैसे समझें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इनिशियली छोटे छोटे पॉइंट को नहीं समझ पाते और इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू कर देते हैं। स्पेसिफिकली बिगिनर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को पहले समझे और थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। स्टार्टिंग में तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उसको भी समझें कि आपको किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आगने वाले वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन जो मैं आपको आज बताने की कोशिश किया हूं कि सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है, इसको जरूर आप डिटेल में जानें और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपके पोर्टफोलियो को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली हर्ट कर सकता है। इसलिए अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करना, रिटर्न क्रिएट करना मुश्किल होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।